वसुंधरा देवी को अपनी दौलत, रुतबे, ऊंचे खानदान पर इतना घमंड था कि उन्हें अपने सामने हर इंसान छोटा दिखाई देता था। विडंबना ये थी कि वह खुद एक अनाथ थी, मगर जिन दर्दों से उन्हें विनम्र बनना चाहिए था, उन्हीं दर्दों ने उनके भीतर अहंकार का ऐसा किला खड़ा कर दिया था, जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। उनके महल जैसे घर में काम करने वाले नौकर उनसे नजरें मिलाने तक की हिम्मत नहीं करते थे। उनकी एक तीखी नजर ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती थी। लेकिन जहाँ वसुंधरा देवी का स्वभाव आग की तरह कठोर था, वहीं उनके पति राघव प्रताप बिल्कुल विपरीत थे। वो बड़े दिल वाले, दयालु, इंसानियत की मिसाल थे। उनके लिए अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं था। घर का नौकर हो या ड्राइवर, वे हर किसी को सम्मान देते थे। शायद यही वजह थी कि घर का पुराना ड्राइवर रामू उन्हें मालिक नहीं बल्कि पिता समान समझता था। फिर एक दिन वो खबर आई जिसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। राघव प्रताप की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अगर जल्दी ही किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो उन्हें बचाना मुश्किल होगा। अस्पताल के गलियारों में हर तरफ बेचैनी थी। उसी दौरान रामू को जब अपने साहब की हालत का पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बिना एक पल गंवाए वह डॉक्टरों के सामने जा खड़ा हुआ। मेरी जांच कर लीजिए डॉक्टर साहब, अगर मेरी किडनी से मेरे मालिक की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। डॉक्टर भी उसकी वफादारी देखकर हैरान रह गए थे। उस समय अस्पताल में ना तो वसुंधरा देवी मौजूद थी और ना ही परिवार का कोई दूसरा सदस्य। रामू ने किसी से सलाह नहीं ली, किसी से अनुमति नहीं मांगी। उसने सिर्फ अपने साहब की जिंदगी देखी थी, अपनी भी नहीं। जांच हुई, औपचारिकता रूप से उसकी किडनी मैच भी हो गई, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ऑपरेशन सफल होने के बावजूद डॉक्टर की एक लापरवाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक भयानक इन्फेक्शन राघव प्रताप के शरीर में फैल गया और धीरे धीरे मौत उनके तरफ बढ़ने लगी। आखिरी सांसों से लड़ते हुए अस्पताल के उस कमरे में राघव प्रताप ने अपनी पत्नी का हाथ थामा था। उनकी बुझती आंखों में एक आखिरी इच्छा तैर रही थी, वसुंधरा, रामू ने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अगर मैं ना बचूं तो मुझसे एक वादा करो, उसकी बेटी का हाथ अपने बेटे शरद के हाथ में दोगी। वसुंधरा देवी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। एक ड्राइवर की बेटी उनकी बहू बने, ये ख्याल ही उनके अभिमान को चीर रहा था, लेकिन उस मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा को वो ठुकरा नहीं सकी। आंखों में आंसू लिए उन्होंने सिर हिला दिया। कुछ ही घंटों के बाद राघव प्रताप इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अपने पीछे एक ऐसा वादा छोड़ गए जिसने कई जिंदगियों की दिशा बदल देनी थी। साल गुजर गए, लेकिन वसुंधरा देवी अपने पति की मौत के लिए रामू को कभी माफ नहीं कर सकी। उन्हें लगता था अगर वो बीच में नहीं आता तो शायद उनके पति बच जाते। यही नफरत धीरे धीरे उनके बेटे शरद के दिल में भी उतर गई थी। शरद हल पर रामू और उसकी बेटी को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानता था, और अब वही लड़की जिसे वो देखना तक पसंद नहीं करता था उसकी होने वाली पत्नी थी। मगर नियति की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वह इंसान को वहीं ले जाकर खड़ा करती है जहां जाने से वह सबसे ज्यादा डरता है। जिस लड़की से शरद नफरत करता था, अब उसने पहली बार उसे देखा तो कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम गई। वो बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत किसी की भी नजर उस पर ठहर जाए। लेकिन शरद के दिल में उसकी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि नफरत के लिए जगह थी। उसे क्या पता था कि जिस लड़की को वो अपने पिता की मौत का कारण समझता है, उसी लड़की के सीने में एक ऐसा राज दफन है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देने वाला था। तुम किस उम्मीद में यहाँ खड़ी हो कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँगा? शरद के सवाल पर शिवानी डरकर पीछे हट गई और तेजी से नाव में सिर हिलाने लगी। शरद ने एक नज़र उसके साधारण और पुराने कपड़ों पर डाली और तिरस्कार से कहा कि तुम्हारी औकात तो इस बड़े घर में रहने की भी नहीं है, लेकिन माँ कहती है तुमसे अच्छी काम करने वाली मिलेगी भी नहीं। ये कहकर वह अंदर चला गया और गुस्से में सिगरेट जला ली। शिवानी एक ड्राइवर की बेटी थी जो बचपन से इसी घर में रहती थी। उसके पिता ने इस घर के मालिक की जान बचाने के लिए अपनी किडनी देने का फैसला किया था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान दोनों की ही मौत हो गई। मरने से पहले मालिक ने वादा किया था वह अपने बेटे शरद की शादी शिवानी से करेगा और उसे बेटी की तरह रखेगा। लेकिन उस हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। शरद के मन में ये बैठ गया कि उसके पिता की मौत की वजह शिवानी और उसका पिता है, और उसकी माँ वसुंधरा तो पहले से ही ड्राइवर से नफरत करती थी। इसलिए पिता की मौत के बाद उसने शिवानी को पूरी तरह नौकरानी बना दिया। शरद के दिल में नफरत इतनी गहरी थी, उसने एक बार कहा था, मैं तुम्हें अपने पिता के वादे के कारण अपनाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। आज उस बड़े बंगले की दीवारें जैसे किसी बड़े बदलाव की खबर दे रही थी।
नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे और वसुंधरा जी तैयारियों में लगी थी, क्योंकि घर का इकलौता वारिस शरद 6 साल के बाद विदेश से वापस आ रहा था। पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन शिवानी के लिए ये सब घुटन जैसा था। वह कई घंटों से रसोई में खड़ी शरद की पसंद का खाना बना रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसका दुपट्टा बार बार कंधे से फिसल रहा था। तभी वसुंधरा की कड़क आवाज गूंजी, शिवानी, अभी तक यहीं हो? ऊपर जाकर शरद का कमरा आखिरी बार देख लो। लाइब्रेरी ठीक से सजी है या नहीं, और ध्यान रखना कि तुम्हारा चेहरा उसे नजर आए। वह पहले ही तुम्हारे पिता की वजह से तुमसे नफरत करता है। शिवानी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने चुपचाप सिर झुकाया और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। हर कदम पर उसे अपने पापा की याद से जीते जी मर गई थी। वह कमरे में दाखिल हुई, जो किसी राजकुमार के कमरे जैसा ही था। सुंदर फर्नीचर, सजा हुआ हर कोना। उसने गहरी सांस ली और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी, जहाँ बड़े बड़े पर्दे लगे थे। वह एक छोटी सी सीढ़ी पर चढ़कर उन्हें ठीक करने लगी। तभी नीचे से किसी की आने की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह आ गया? उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह गिरने लगी। उसके मुंह से हल्की चीख निकली, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही वह किसी मजबूत बाहों में आ गिरी। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे किसी की तेज सांस और परफ्यूम की खुशबू महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, तो सामने गहरी आंखें उसे गुस्से से देख रही थी। वह शरद था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा आकर्षक हो गया था, लेकिन आंखों में उसके लिए कोई नरमी नहीं थी। शरद ने सख्त आवाज में कहा कि गिरने का नाटक करना तुम्हारी पुरानी आदत है या नई चाल है? फिर उसने उसे झटक कर अलग किया, जैसे वह कोई बेकार चीज हो। शिवानी कांपते हुए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। शरद उसके करीब आया और बोला कि मैंने पूछा, तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत किसने दी? उसका लंबा कद और सख्त अंदाज शिवानी को डरा कर रख दिया था। वह उसके चेहरे के करीब झुककर बोला, तुम्हारे पिता ने जो मेरे परिवार के साथ किया है, उसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। और मेरी नजरों से दूर रहना, क्योंकि तुम्हारी ये मासूमियत मुझे और गुस्सा दिलाती है। शिवानी की आंखों में आंसू भर आए। तभी उसके हाथ में पकड़ा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। वह घबरा गई और फोन छुपाने लगी, लेकिन शरद ने देख लिया और गुस्से में पूछा, किसका फोन है और तुम इसे मुझसे क्यों छुपा रही हो? शिवानी ने कहा, कोई नहीं, लेकिन शरद ने उसका हाथ पकड़ लिया और फोन मांगने लगा। उसने ताना मारा, क्या किसी से छुपकर बातें करती हो? शिवानी दर्द से बोली, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके आंसू गिर कहा, तुम जैसी लड़कियां ऊपर से सीधी और अंदर से कुछ और होती हो। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे घर में कोई गड़बड़ मत करना, वरना मैं तुम्हारे पिता की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शिवानी वहां से भागकर अपने छोटे से कमरे में गई और दरवाजा बंद करके रोने लगी। फोन फिर बजा। उसने कांपते हाथों से उठाया और रोते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्यों मुझे परेशान कर रही हो? दूसरी तरफ से भारी आवाज आई कि अभी तो तुम्हें जीना सीखना है। अगर आज रात 12 बजे बात नहीं की तो तुम्हारी तस्वीरें शरद तक पहुंच जाएगी। वह तुम्हें मार देगा। शिवानी ने हिम्मत करके कहा। वह नहीं डरती, लेकिन अंदर से कांप रही थी। सामने वाले ने हंसकर कहा कि डरना तो पड़ेगा, ये तो बस शुरुआत है, और फोन कट गया। शिवानी डर के अंधेरे में अकेली रह गई। उसे नहीं पता था ये नंबर उसकी जिंदगी बदल देगा। अगला हफ्ता उसके लिए बहुत कठिन था। शरद के आने से पूरे घर का माहौल बदल गया था। एक सुबह वो अपनी माँ के साथ बैठा विदेश से लाई चीजें दिखा रहा था। शिवानी भी वहां आ गई, उन्हें देखने लगी। शरद ने उसे देख लिया और तिरस्कार से कहा, क्या तुम ये सोचकर आई हो कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ? शिवानी पीछे हट गई और ना में सिर हिला दिया। शरद ने उसे घूर कर देखा और कहा कि तुम्हारी औकात इस घर में रहने की भी नहीं है, लेकिन माँ कहती है तुमसे अच्छा काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। वह अंदर चला गया और गुस्से में सिगरेट पीने लगा। वह जानबूझकर ऐसा करता था, क्योंकि उसे लगता था उसके पिता की मौत की वजह शिवानी ही है। उसके जाने के बाद शिवानी अपने कमरे में चली गई और रोती रही। समय ऐसे ही बीतता गया। घर में सब लोग शरद से डरते थे, लेकिन शिवानी के लिए उसका व्यवहार जहर जैसा था। जब भी वह उसके सामने आती, उसकी नजरें उसे चुभती रहती। वह हर पल डर और दर्द में जी रही थी। वह बिना वजह ही उसे ऐसी बातें सुनाता, जो किसी तीर की तरह उसके दिल में चुभ जाती। इस घर में कुछ लोगों को लगता कि वे चुप रहकर अपनी चालाकियां छुपा लेंगे। शरद ने सुबह नाश्ते की मेज पर कहा, जबकि शिवानी तो बस उसे पानी का गिलास देने आई थी। लेकिन याद रखना, सांप कितना भी शांत क्यों ना हो, उसकी आदत डसने की होती है।
शिवानी के हाथ कांप गए। पानी की बूंदें मेज पर गिर पड़ी तो वह झुक गई और अपनी आंखों में नमी छुपाकर चुपचाप रसोई की तरफ चली गई। उसे पता था ये शब्द उसी के लिए थे। दोपहर के समय जब शरद अपने किसी काम के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, उसने हॉल में खड़े होकर अपनी माँ से कहा, मेरे कमरे की सफाई और फाइलें ठीक करने के लिए किसी को भेज देना। मुझे अपनी चीजें बिखरी हुई पसंद नहीं है, उसने अपने कलाई पर महंगी घड़ी बांधते हुए कहा। और फिर उसकी नजर शिवानी पर पड़ी, जो सोफे के पीछे खड़ी गुलदान साफ कर रही थी। उसने अपनी आवाज और सख्त कर ली और कहा, इस लड़की को मेरे कमरे के पास भी आने मत देना। मैं नहीं चाहता ये मेरे कमरे की दहलीज को भी छुए और मेरे कमरे में इसका आना मना है। ये कहकर वह एक नज़र शिवानी के सफ़ेद पड़े चेहरे पर डालता हुआ बाहर चला गया। शिवानी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे दोपहर की तपती धूप में नंगे पैर खड़ा कर दिया हो। उसकी बेइज्जती करना शरद का पसंदीदा काम बन चुका था। वसुंधरा ने जहरीली मुस्कान के साथ शिवानी की तरफ देखा और कहा कि सुना तुमने, लेकिन उसे क्या पता था आज कोई काम करने वाली आई ही नहीं है। अब चुपचाप ऊपर जाकर उसका कमरा साफ करो, वह 2 घंटे तक वापस नहीं आएगा। किसी को क्या पता चलेगा, शिवानी ने डरते हुए कहा, लेकिन उन्होंने मना किया है। अगर वे आ गए तो? वसुंधरा ने गुस्से से कहा, क्या मैं खुद सफाई करूंगी? जाओ और जल्दी काम खत्म करके नीचे आओ, वरना रात का खाना भी नहीं मिलेगा। शिवानी डरते हुए ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ी। शरद के कमरे के बंद दरवाजे के सामने खड़ी होकर उसने एक लंबी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यही वो जगह थी जहां उसे अपमानित किया गया था, लेकिन फिर भी इस कमरे की हवा में शरद की खुशबू उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर गई। कमरा वैसा ही सजा हुआ था। उसने सफाई शुरू की, लेकिन उसका ध्यान बार बार शरद की बातों में चला जाता। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी शरद की घड़ी देखी। उसका मन हुआ कि वह उसे छू कर देखे। उसने हिम्मत करके उसे हाथ में लिया। वह ठंडी थी, बिल्कुल शरद के स्वभाव की तरह, लेकिन उसे छूते ही उसके शरीर में एक अजीब सी भावना दौड़ गई, जैसे नफरत के बीच कोई अनजान लगाव पनप रहा हो। एक ऐसी भावना जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। फिर वह बिस्तर ठीक करने लगी, लेकिन तकिए को सही करते उसने एक पल के लिए अपना चेहरा उस पर रखा तो शरद के इत्र की खुशबू उसके मन पर छा गई। उसने आंखें बंद करके धीरे से कहा, काश आप मेरे दिल की बात समझ पाते शरद जी। काश आपको पता होता कि आपकी नफरत मुझे कितना दुख देती है। आपकी नजदीकी मुझे उतना ही सुकून देती है। तभी उसे एहसास हुआ वो क्या कर रही है। वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई। खुद पर शर्म महसूस करने लगी। वह तो सिर्फ एक काम करने वाली थी, एक ऐसी लड़की जिसके पिता इस घर के लिए अपनी जान दे चुके थे, फिर भी उन्हें दोषी माना जाता था। उसके पिता ने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दी थी और उसी दौरान दोनों की मौत हो गई थी। तब से शरद के मन में नफरत भर गई थी। उसकी क्या हैसियत थी कि वह शरद के बारे में ऐसा सोचती। उसने जल्दी जल्दी सफाई खत्म की और बाहर जाने लगी। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी जहां शरद की एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो शिवा के लिए एक सपना बन चुकी थी। उसने तस्वीर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि नीचे आंगन में गाड़ी रुकने की आवाज आई। उसके होश उड़ गए। शरद वापस आ गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर वह उसे यहाँ देख लेता तो आज उसकी खैर नहीं थी। वह जल्दी से कपड़ा उठाकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसका दुपट्टा बिस्तर के कोने में फंस गया। वह घबराकर उसे छुड़ाने लगी। तभी सीढ़ियों पर शरद के कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। वह शायद किसी काम से जल्दी लौट आया था। शिवानी की सांस अटक गई। कदमों की आवाज अब दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसने आखिरी कोशिश की, लेकिन दुपट्टा उलझ गया। तभी दरवाजा जोर से खुला और शरद अंदर आ गया। उसके चेहरे पर थकान थी, टाई ढीली थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शिवानी पर पड़ी, उसकी आंखें गुस्से से भर गई। उसने तेज आवाज में कहा, तुम? और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। मैंने क्या कहा था? क्या मेरी कोई बात तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? शिवानी डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसने घबराकर कहा, माँ ने कहा था। लेकिन शरद ने उसकी बात काट दी और उसका हाथ पकड़ लिया, जो दुपट्टा छुड़ा रही थी। उसने गुस्से में पूछा, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं और तुम यहाँ क्या कर रही थी? शिवानी रोते हुए बोली कि वह तो बस सफाई कर रही थी। उसके आंसू शरद के हाथ पर गिर पड़े। शरद ने जोर से उसका दुपट्टा छुड़ाया, लेकिन इस दौरान शिवानी संतुलन खो बैठी और सीधी शरद के सीने से टकरा गई। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। शरद को अपनी धड़कनों के साथ शिवानी की तेज सांसें महसूस हो रही थी। शिवानी कांप रही थी जैसे हवा में कांपता हुआ पत्ता। उस पल में नफरत के बीच एक अजीब सी भावना भी थी, जिसने दोनों को घेर लिया। शरद का हाथ जो उसे दूर करने के लिए उठा, अनजाने में उसकी कमर पर टिक गया।
शिवानी की खुशबू उसके मन को छू रही थी। कुछ पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी और धड़कनों की आवाज थी। फिर शरद ने खुद को संभाला और उसे जोर से पीछे धकेल दिया और सख्त आवाज में कहा, अपने आंसू किसी और के लिए बचा कर रखो। मैं इनसे पिघलने वाला नहीं हूँ। उसने फिर कहा, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, और अगर दोबारा इस कमरे में आस-पास भी दिखी तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम एक लड़की हो। शिवानी वहाँ से भागती हुई नीचे आई और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने काँपते हाथों से देखा तो उसी अनजान नंबर से संदेश आया कि शरद के साथ कमरे में क्या कर रही थी। बहुत करीब थी उसके, लेकिन याद रखना वह तुम्हें सिर्फ अपमानित करेगा, अपनाएगा नहीं। अगर अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो रात में आंगन के पीछे आना। शिवानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह अनजान आदमी उसे एक ऐसे जाल में फंसा रहा था जहाँ हर रास्ता शरद की नफरत से होकर गुजरता था। वह रोते हुए बिस्तर पर गिर गई और समय यूं ही बीत गया। रात के 2 बजे थे। पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन शिवानी की आंखों में नींद गायब थी। वह दीवार पर पड़ती परछाइयों को देख रही थी कि तभी फिर से फ़ोन चमका। उसने रोते हुए कहा कि तुम क्या चाहते हो? क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जान तो शरद की जाएगी, अभी मेरे लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं। अगर मैं इशारा कर दूँ तो सब खत्म हो जाएगा। अगर उसे ज़िंदा देखना चाहती हो तो अभी बाहर आओ। शिवानी घबरा गई और बोली कि ऐसा मत करना, मैं अभी आती हूँ। उसने ये भी नहीं सोचा आधी रात को बाहर जाना कितना खतरनाक है। बस शरद की जान की चिंता में वह सिहर उठी। बिना चप्पल के धीरे धीरे बाहर आ गई। आंगन में चांदनी फैली हुई थी। वो फोन कान से लगाए इधर उधर देखने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा कि मैं बाहर आ गई हूँ, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से एक तेज हंसी सुनाई दी। तुम्हें क्या लगा था शिवानी कि मैं वहां कहीं छुपा बैठा रहूंगा? मैं तुम्हें मिलने नहीं आऊंगा, तुम खुद मेरे पास आओगी अपनी मर्जी से। अभी तो मैं बस ये देखना चाहता था तुम शरद के लिए कितनी बेचैन हो। तुम बहुत बुरे इंसान हो, मेरा पीछा छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे शांति से जीने दो। शिवानी रोते हुए आंगन के बीच में खड़ी होकर कहने लगी। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये बेबसी किसी और की नजरों में उसका दोस्त बनती जा रही है। ऊपर बालकनी में शरद खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर हवा लेने आया था। लेकिन नीचे का दृश्य देखकर उसके हाथ की सिगरेट वहीं रुक गई। नीचे आंगन में शिवानी नंगे पांव बिखरे बालों के साथ फोन पर किसी से बात कर रही थी, और उसकी आवाज में वही दर्द था जो किसी अपने के लिए होता है। शरद की मुट्ठियां भिज गई और उसकी आंखों में घृणा भर गई। और ये तो तुम्हारी सच्चाई, उसने दांत भींचकर मन ही मन में कहा। दिन भर मासूम बनने का नाटक और रात में छुपकर किसी से मिलना। तुम तो अपने पिता से भी आगे निकल गई। उसे शिवानी का वही मासूम चेहरा याद आया जो कुछ देर पहले उसके सीने से लगा था, और अब वही लड़की उसे चरित्रहीन लग रही थी। उसे लगा जैसे शिवानी ने अपनी सादगी उसे खो दिया है। नीचे खड़ी शिवानी अभी भी उस अनजान व्यक्ति से बात कर रही थी। ऊपर खड़ा शरद उसके चरित्र पर शक कर रहा था। उसी समय उसने फैसला कर लिया, अब वो शिवानी को ऐसी सजा देगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगली सुबह उस बड़े घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रसोई से वसुंधरा की तेज आवाज गूंज रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाथों में आटा लगा है और नजरें इस मनहूस पर टिकी है। आखिर किससे बातें हो रही थी तुम्हारी? उसने गुस्से में शिवानी का हाथ झटका, जिससे उसका सस्ता फोन जमीन पर गिर गया। शिवानी डर के मारे पीली पड़ गई और बोली कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। वसुंधरा ने उसे रोकते हुए कहा, पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, चाहे रसोई हो या हॉल, फोन तुम्हारे हाथ से नहीं छूटता। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है और तुम इस घर की इज्जत खराब करोगी। उसने गुस्से में फोन उठाया और उसे दीवार पर मारने ही वाली थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह शरद था जो पैंट और शर्ट में वहां खड़ा था। उसके बाल बिखरे थे और आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ माँ? लेकिन उसकी नजरें शिवानी पर ही थी। वसुंधरा ने कहा कि देखो, इस लड़की को रात भर आंगन में खड़ी किसी से बातें कर रही थी और अब भी फोन हाथ में है। मुझे तो पूरा शक है कि इसका किसी के साथ रिश्ता है। शरद ने माँ के हाथ से फोन लिया और उसकी स्क्रीन देखने लगा। उसे रात का वह दृश्य भी याद आ गया। अब उसने शिवानी को देखा। उसने घृणा भरी नजरों से शिवानी को देखा जो दीवार से लगी रो रही थी। उसने कहा कि ये फोन अब मेरे पास रहेगा और तुम इसे दोबारा हाथ नहीं लगाओगी। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि मेरे घर में रहकर तुम ऐसे काम करो। शिवानी ने रोते हुए कहा, मेरी बात सुनिए। लेकिन शरद ने उसे चुप करा दिया और कहा कि तुम्हारी हर बात झूठ है, यहाँ से चली जाओ। शिवानी डर के मारे वहां से भाग गई।
और पूरे दिन रोती रही। रात को जब शरद अपने कमरे में था तो उसके पास रखा शिवानी का फोन अचानक बजा। वह तुरंत उठकर बैठ गया और देखा कि वही अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया और सख्त आवाज में हेलो कहा। दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रही, फोन कट गया। शरद गुस्से से भर गया और बोला, कायर इंसान। अब उसे पूरा यकीन हो गया था शिवानी का किसी के साथ संबंध है। उसने गुस्से में फोन उठाकर दीवार पर दे मारा, जिससे वह टूटकर बिखर गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसके मन में एक अजीब सा फैसला था। उसे अपने पिता का वो वादा याद आया जिसमें शिवानी को अपनाने की बात थी। उसने आईने में खुद को देखते हुए सोचा, अब समय आ गया है, उसे काबू में किया जाए। अगर उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो वह इस घर की इज्जत खत्म कर देगी। मैं अपने पिता का वादा पूरा करूंगा, लेकिन इस तरह कि वह जीते जी मरने की दुआ मांगेगी। मैं उसे इस घर में बांध कर रखूंगा और अपना नाम देकर उसकी जिंदगी को ऐसा बना दूंगा वह अपनी इस भावना को भूल जाए। उस बड़े हॉल में अजीब सी खामोशी थी। वसुंधरा बैठी इस फैसले को समझने की कोशिश कर रही थी जो शरद ने अभी बताया था। उसने गुस्से और हैरानी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? इस लड़की से शादी करोगे जिसके चरित्र पर तुमने खुद सवाल उठाए हैं? शरद ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा कि मैं ठीक हूँ। ये फैसला मैंने प्यार में नहीं बल्कि अपने पिता के वादे और इस घर की इज्जत बचाने के लिए लिया है। जितना इसे आजादी मिलेगी ये उतना ही गलत राह पर जाएगी। इसे रोकने का एक यही तरीका है कि इसे घर की चारदीवारी में बांध दिया जाए, अपना नाम देकर। मैं इसे ऐसी सजा दूंगा जो ये जिंदगी भर याद रखेगी। शिवानी जो रसोई के पास खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके गले में फंदा फंस गया हो। वह शरद की नफरत से पहले ही परिचित थी, लेकिन ये सजा उसके लिए बहुत बड़ी थी। अगले दिन शादी बहुत सादगी से हुई। घर के मंदिर में पंडित जी के सामने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए गए। जब शिवानी से सहमति पूछी गई तो उसके होंठ कांप गए, लेकिन शरद की सख्त नजरों ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। हस्ताक्षर करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। रात होते ही उसके कमरे में एक नई खामोशी छा गई। आज वह वहां दुल्हन बनकर नहीं बल्कि एक दोषी की तरह कदम रख रही थी। उसने लाल रंग का सादा जोड़ा पहन रखा था। उसकी आंखें रोने से लाल थी। तभी शरद कमरे में आया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसकी आहट से शिवानी कांप उठी और बिस्तर के कोने में सिमट कर बैठ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बिस्तर पर बैठने की? शरद की आवाज किसी धमाके की तरह गूंजे। वह तेजी से उसके पास आया और उसका चेहरा अपने मजबूत हाथों में पकड़कर ऊपर उठा लिया और बोला, सुनो लड़की, ये शादी सिर्फ एक समझौता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। तो आज से तुम्हारी सजा शुरू होती है। उसका लहजा बिल्कुल ठंडा था। शिवानी सिसकते हुए उसके हाथ पर अपने हाथ रखकर बोली, शरद जी, भगवान के लिए मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। वो बेचारी अब भी उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। चुप रहो, अपनी ये चालाकी बंद करो, शरद ने गुस्से में कहा। लेकिन उसी पल उसकी नजरें शिवानी के चेहरे पर टिक गई। खिड़की से आती चांदनी उसके भीगे चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी लंबी पलकों पर आंसू चमक रहे थे। उसके हल्के गुलाबी होंठ और उसकी मासूमियत शरद के मन को छूने लगी। वह बहुत सुंदर लग रही थी, इतनी कि शरद नफरत और उसके सामने कमजोर पड़ने लगी। अनजाने में उसकी पकड़ ढीली हो गई। उसकी उंगलियां शिवानी के गाल पर बहते आंसू पोंछने लगी तो शिवानी घबराकर आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो गई थी। शरद उसके बहुत करीब था। वह उसकी खुशबू महसूस कर रही थी। शरद की नजरें उसके होठों पर टिक गईं और एक पल के लिए वो भूल गया कि वह उससे नफरत करता है। वह उसकी सुंदरता में खोने लगा। वह झुककर उसके माथे को छूना चाहता था, लेकिन अचानक उसे सब याद आ गया और उसने उसे जोर से दूर धकेल दिया। उसकी आंखों में फिर वही नफरत लौट आई। उसने गुस्से में कहा, नहीं, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम एक गिरी हुई लड़की हो। तुम्हारी आंखों के आंसू सिर्फ धोखा है। तुम मेरे लायक तो क्या, मेरी नफरत के भी लायक नहीं हो। तुम अशुभ हो जिसने मेरे पिता को छीन लिया और अब मेरा सुकून भी खत्म कर रही हो। शिवानी बिस्तर पर गिरी पड़ी, उसकी सिसकियां बढ़ती जा रही थी और शरद उसे वहीं छोड़कर कमरे के दूसरे कोने में पड़े सोफे पर जाकर लेट गया। रात बीत रही थी लेकिन कमरे का माहौल बदला। शिवानी बिस्तर के कोने में सिमटी रो रही थी। उसका शरीर दर्द से भर गया था। वह बार बार अपने हाथों को देखती जिन पर उसने शरद के नाम की मेहंदी तक नहीं लगाई थी, लेकिन शरद की नफरत के निशान उसके दिल पर गहरे हो चुके थे। दूसरी तरफ सोफे पर लेटा शरद भी सो नहीं पा रहा था। उसने अपना हाथ माथे पर रखा हुआ था और आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी बता रही थी कि वह भी परेशान है। उसने मन में सोचा कि मैं इसे सजा दे रहा हूँ या खुद को दर्द दे रहा हूँ। इसे अपने पास रखकर मैंने खुद को ही चोट दी है।
मैं खुद को इस हालत में क्यों डाल रहा हूँ? उसे शिवानी के रोने की आवाज़ अपने दिल पर चोट की तरह लग रही थी, लेकिन वह उठकर उसे सांत्वना देने की बजाय अपने अहंकार को और मजबूत कर रहा था। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक अंधेरे कमरे में सचिन बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके सामने रखा फ़ोन शांत था, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। उसने मन में सोचा, अब फ़ोन नहीं उठा रही है, शरद की पत्नी बनकर बहुत घमंड आ गया है। उसे लगा कि तुम क्या सोचती थी शिवानी, कि शरद तुम्हें अपना लेगा? वह तुम्हें सिर्फ अपमानित करेगा और तुम आखिरकार मेरे पास ही आओगी। उसने सिगरेट बुझाई और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। अगर कॉल का जवाब नहीं मिलेगा तो मुझे अगला कदम उठाना ही पड़ेगा। शरद को ये नहीं पता कि जिस लड़की को उसने अपने घर में बंद किया है उसकी चाबी मेरे पास है। अब असली खेल शुरू होगा। इस बार ये खेल घर की दीवारों के अंदर नहीं, बल्कि सबके सामने होगा। उसने नया सिम कार्ड डाला और एक संदेश लिखने लगा, जो शरद और शिवानी के रिश्ते को पूरी तरह तोड़ सकता था। उस बड़े घर की अगली सुबह शिवानी की जीवन की सबसे दुख भरी सुबह थी। पूरी रात रोने से उसकी आंखें सूज गई थी। शरद जल्दी से उठ गया और साफ सुथरे कपड़ों में तैयार होकर बिना उसके तरफ देखे अपनी घड़ी पहनकर कमरे से चला गया। शिवानी बिस्तर के कोने में बैठी उसे जाते हुए देखती रही। उसकी खामोशी में हजारों सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं था। उसके जाते ही उसके सब्र का बांध टूट गया और वह तकिए में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। ये रोना उसकी किस्मत पर था और उस इंसान की नफरत पर था जिसे वह दिल से अपना मान चुकी थी। कुछ देर के बाद वह खुद को संभालने के लिए उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। दोपहर के समय एक नौकर फोन लेकर उसके कमरे में आया और बोला, साहब लाइन पर हैं। ये सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और धीमी आवाज में हेलो कहा। दूसरी तरफ से शरद की सख्त आवाज आई, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों ने मेरी शादी की खुशी में एक पार्टी रखी है और आज रात में तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, लेकिन मजबूरी है क्योंकि सबको पता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि वहां लोग सवाल करें। शिवानी कुछ कहना चाहती थी लेकिन शरद ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। थोड़ी देर में नौकर तुम्हें कपड़े और गहने देगा। ठीक से तैयार हो जाना और वहां कोई तमाशा मत करना। याद रखना तुम वहां सिर्फ दिखावे के लिए रहोगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कहकर उसने फोन काट दिया। शिवानी वहीं खड़ी रह गई। उसने आंसू भरी आंखों से आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? वह सोच रही थी कि जिस इंसान को देखने के लिए वह सालों से तरसती थी, वही आज उसे अपने साथ ले जाने में भी शर्म महसूस कर रहा था। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खटखटाया गया और एक बड़ा डिब्बा उसे दिया गया। उसने डरते हुए उसे खोला तो अंदर गहरे नीले रंग की सुंदर साड़ी और हीरे का हल्का सा गहनों का सेट रखा था। नीला रंग शरद को पसंद था। वह हैरान थी। जिसने उसे नौकरानी कहा, वही अब ये सब दे रहा है। शाम होते ही वह तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी। नीली साड़ी उसके गहरे रंग पर बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में छिपा दर्द उसकी सुंदरता को और गहरा बना रहा था। उसने अपने बाल सलीके से बांध रखे थे। हल्का सा मेकअप उसकी सुंदरता को और निखार रहा था। तभी दरवाजा खुला और शरद अंदर आया। वह भी गहरे नीले रंग के सूट में था। जैसे ही उसकी नजर शिवानी पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवानी इस समय किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। शरद का दिल पल के लिए रुक सा गया। वह उसकी सुंदरता में खोने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे सब याद आ गया। उसने सख्ती से अपना चेहरा फेर लिया। गाड़ी बाहर खड़ी है, जल्दी आ जाओ, उसने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही शरद और शिवानी अंदर आए, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। वाह शरद, तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी। उसके एक दोस्त ने हाथ मिलाते हुए कहा, हाँ यार, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। इतनी मासूम सुंदर पत्नी मिलना किस्मत की बात है। दूसरे दोस्त ने भी उसकी तारीफ की, जिससे शरद के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई और उसने दिखावे के लिए शिवानी के कंधे पर हाथ रख लिया। वह उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोला कि देख रही हो, ये सब तुम्हारी इस मासूम शकल के धोखे में है। काश इन्हें तुम्हारी वो सच्चाई पता होती जो मैंने रात को आंगन में देखी थी। शिवानी का चेहरा उतर गया। वह इतने लोगों के बीच भी खुद को अकेला और अपमानित महसूस कर रही थी। वह बस एक वस्तु की तरह उसके साथ खड़ी थी, जबकि शरद का हाथ उसके कंधे पर और मजबूत हो गया था। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। हाँ, हंसी और संगीत से गूंज रहा था, लेकिन शरद के लिए ये सब शोर जैसा था। उसकी नजरें बार बार शिवानी की तरफ उठ रही थी। वह नीली साड़ी में चांद की तरह चमक रही थी,
जब भी कोई उसकी तारीफ करता, शरद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद से सवाल कर रहा था कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। उसने हाथ में गिलास पकड़े दूर खड़ी शिवानी को देखते हुए सोचा कि वह एक धोखा देने वाली लड़की है और उसकी ये सुंदरता एक जाल है जिसमें वो नहीं फंसेगा। उसने खुद को समझाया, लेकिन उसका दिल उसकी बात नहीं मान रहा था। उसी हॉल के एक कोने में एक संदिग्ध आदमी फोन पर बात कर रहा था और उसकी नजरें लगातार उन दोनों पर थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि रास्ता साफ है, बस इनके निकलने का इंतजार है। आज रात ही सब खत्म हो जाएगा। वह वहां से चला गया। पार्टी खत्म होने के बाद शरद बहुत थक चुका था। वह दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े। शरद ने ड्राइविंग सीट संभाली और शिवानी पीछे जाकर बैठ गई। गाड़ी रात की खामोशी को चीरते हुए उनके घर के तरफ चल पड़ी। पूरे रास्ते दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन ये खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। शरद बीच बीच में शीशे से पीछे बैठी शिवानी को देख रहा था। शिवानी ने सिर झुका रखा था और उसके चेहरे पर सड़क की रोशनी पड़ रही थी। शरद समझ नहीं पा रहा था, वह उससे नफरत कर रहा है या उसकी नजदीकी महसूस कर रहा है। अचानक एक सुनसान मोड़ पर दो काली गाड़ियां सामने आकर रुक गईं। शरद ने जोर से ब्रेक लगाया और शिवानी के मुंह से चीख निकल गई। चादर नकाब पहने लोग बाहर निकले, जिनके हाथ में बंदूक थी। उन्होंने कहा कि गाड़ी से बाहर निकलो। शरद का गुस्सा बढ़ गया और वह बाहर निकलते हुए बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? जानते हो मैं कौन हूँ? तभी शिवानी भी बाहर आ गई और घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि कृपया पीछे हट जाइए, ये हमें मार देंगे। भगवान के लिए इनसे उलझिए मत। शरद जो गुस्से में था वह एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि उसके शब्दों का उस पर इतना असर क्यों हुआ। तभी एक नकाबपोश ने पीछे से शरद के सर पर बंदूक वार किया। शिवानी की चीख गूंज उठी। फिर किसी ने उसकी नाक पर बेहोशी की दवा लगा दी। जब शिवानी को होश आया तो उसके सिर में तेज दर्द था, चारों तरफ अंधेरा था और लकड़ी की गंध आ रही थी। उसने आंखें खोली तो देखा कि वह एक पुराने गोदाम में है। उसने हिलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसके हाथ पीछे बंधे हैं। वह एक सीमेंट के खंभे से बंधी बैठी थी और उसके पास ही शरद भी उसी रस्सी में बंधा था। शरद अभी बेहोश था और उसका सिर शिवानी के कंधे पर झुका हुआ था। शिवानी का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह पहली बार उसके इतना करीब थी। उसकी सांसों की गर्मी और उसकी मौजूदगी उसे महसूस हो रही थी। इस डरावनी स्थिति में भी उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने रोते हुए कहा, शरद जी आंखें खोलिए, और रस्सी खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके हाथ बंधे होने के कारण वह कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी उसे किसी की आने की आहट सुनाई दी, जिससे वह डर गई। उसकी उंगलियां रस्सी खोलने की कोशिश में घायल हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने रस्सी खोली और सबसे पहले शरद के हाथ खोले। उसने उसके चेहरे को पकड़कर कहा, शरद जी आंखें खोलिए। उसके आंसू शरद के माथे पर गिरे तो उसने धीरे से आंखें खोली। वह अभी संभल ही नहीं पा रहा था। गोदाम का दरवाजा जोर से खुला और बाहर की चांदनी में एक परछाई दिखी। वह सचिन था, जिसके हाथ में बंदूक थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। उसने हंसते हुए कहा कि तुम लोगों ने खुद को आजाद कर लिया है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। इससे पहले कि शरद कुछ समझ पाता, सचिन ने शिवानी के बाल पकड़ लिए और उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी। उसने शरद से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। लड़की मेरी है। जब से इसने मेरा फोन उठाना बंद किया है, मैं इसके लिए परेशान हूँ। शरद के पूरे शरीर में आग सी लग गई थी। वह अपनी चोट और दर्द भूलकर खड़ा हो गया, मगर सचिन ने पिस्तौल को शिवानी के माथे पर और जोर से टिकाया और कड़वी हंसी के साथ बोला, क्यों शिवानी, अब क्यों नहीं बोलती? फोन पर तो बहुत रोती थी, मेरा पीछा छोड़ दो। सचिन ने शरद की तरफ देखते हुए जहर उगला। देख लो शरद की तुम्हारे खातिर मुझसे लड़ती थी, मुझे रोकती थी मैं तुम्हें नुकसान न पहुंचाऊं, लेकिन अब ये मेरे पास ही रहेगी। सचिन की बातें शरद के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसी पल उसे समझ आ गया, जिसे वह गलत समझ रहा था वह दरअसल एक दरिंदा था, जो शिवानी को जबरदस्ती परेशान कर रहा था और शिवानी उसे बचाने के लिए चुपचाप सब सह रही थी। उसकी मासूमियत पर शक करना कितना बड़ा पाप था, यह एहसास उसे अंदर से तोड़ गया। शिवानी, शरद की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। अब तो कुछ कहो शिवानी, सचिन ने बंदूक उसके माथे पर टिकाए हुए कहा। उसी पल जब सचिन का ध्यान शिवानी पर था, शरद ने एक घायल शेर की तरह उस पर झपटा मारा और बिजली की तेजी से उसकी कलाई पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। पिस्तौल दूर जाकर गिरी। शरद ने उसके चेहरे पर जोर जोर से मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। उसका गुस्सा और पछतावा मिलकर बढ़ गया था। फिर उसने पिस्तौल उठाई और सचिन के माथे पर तान दी।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर गंदी नजर डालने की? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। नहीं शरद जी, प्लीज रुक जाइए। शिवानी ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। इसे मत मारिए, इसे कानून के हवाले कर दीजिए, अपने हाथ खून से मत रंगिए। शरद ने उसकी धीमी आंखों में देखा और धीरे से पिस्तौल नीचे कर दी। सचिन उसके अंकल का गोद लिया हुआ बेटा था, इसलिए वह उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बयान ने शिवानी पर लगे सारे आरोप मिटा दिए। अब जब वो घर लौटे तो माहौल बदल चुका था। घर पहुंचकर शिवानी हमेशा की तरह डरकर बिस्तर के कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में अभी भी वही डर था। तभी शरद कमरे में आया, मगर इस बार उसके कदमों में नफरत नहीं थी। वह धीरे से उसके पास बैठ गया और प्यार से उसके कांपते हाथ अपने हाथों में ले लिए। मुझे माफ कर दो शिवानी। उसकी आवाज में सच्चाई और पछतावा था। मैं कितना अंधा था कि तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारा दोस्त समझता रहा। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी। मैंने अपने अहंकार और गुस्से में तुम्हें गलत समझा। शिवानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में उसके लिए सच्चा प्यार और पछतावा था। अब मुझे शरद जी मत कहो, सिर्फ शरद कहो। उसने धीरे से उसकी मांग पर हाथ रखा, जैसे अपने रिश्ते को सच में स्वीकार कर रहा हो। आज से तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। शरद ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस कमरे ने पहली बार नफरत की जगह सच्चे प्यार को जन्म लेते देखा। उस घटना को 2 हफ्ते बीत चुके थे और अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। शिवानी आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। उसने हल्के नीले रंग का सुंदर सा सूट पहना था जो शरद उसके लिए लाया था और आज वह उसे बाहर खाने पर ले जाने वाला था। तभी शरद कमरे में आया और उसके पास आकर रुक गया। शिवानी ने आईने में उसे देखा और शर्म से नजरें झुका ली। मैं तैयार हूँ, चले, उसने धीमी आवाज में कहा। शरद ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पीछे खड़ा होकर उसे आईने में देखने लगा। उसकी नजरें शिवानी के चेहरे पर टिक गई। जब शिवानी मुड़ने लगी तो उसने धीरे से उसके कंधे पकड़कर उसे फिर से आईने की तरफ कर दिया और उसके कान के पास झुककर बोला, तुम्हें देखकर मन ही नहीं भर रहा तो बाहर कैसे जाऊं? आज बाहर जाने का प्लान रद्द। आज तुम मुझे इतनी अच्छी लग रही हो कि मैं तुम्हें किसी और की नजरों में नहीं आने देना चाहता। मैं तुम्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, यहाँ तक कि दुनिया से भी नहीं। लेकिन आपने तो बाहर खाने का वादा किया था ना? शिवानी ने हल्की नाराजगी से कहा, मगर उसके होठों पर मुस्कान थी। शरद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, खाना यही होगा, सिर्फ हम दोनों का। फिर उसने उसके माथे को प्यार से छुआ और कहा, तुम्हें पता है शिवानी, मैंने सालों इस नफरत में बर्बाद कर दिए, लेकिन अब मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम मेरी जिंदगी का वो रिश्ता हो जिसे मैं उम्र भर प्यार से निभाऊंगा। शिवानी ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वही कठोर दिल शरद अब इतना बदल चुका है। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक नई सुबह आ चुकी थी जो हमेशा रोशनी से भरी रहने वाली थी। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।